नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप गूंज देख रहे हैं। 4:50 हो चुके हैं न्यूज 18 इंडिया पर। गूंज की शुरुआत आज एक ऐसी तस्वीर के साथ। यकीन मानिए, इससे पहले आपने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी, जहां एक राज्य की मुख्यमंत्री उस जगह पहुंच जाए जहां केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की छापेमारी हो रही हो। एक राज्य की मुख्यमंत्री, एक कद्दावर चेहरा जो पिछले 1.5 दशक से बंगाल पर एक छत्र राज कर रही है, लेकिन एक छापेमारी जिसका सीधा तौर पर सरकार से कोई वास्ता नहीं। किसी सरकारी दफ्तर पर यह छापेमारी नहीं है, किसी मंत्री के आवास या ऑफिस पर यह छापेमारी नहीं है। छापेमारी हो रही है एक निजी संस्था आईपैक के दफ्तर पर और उसके ओनर के आवास पर। लेकिन जैसे ही छापेमारी की खबर ममता दीदी तक पहुंची, ममता दीदी छापेमारी वाली जगह पर पहुंच गई। और आप तस्वीरों में देखिए, हमने जब इन तस्वीरों को देखा, ममता बनर्जी जब उतरी तो पहले वो इधर की तरफ गई, फिर उसके बाद उनको किसी ने बताया नहीं इस तरफ, तो वो उधर की तरफ गई और आक्रोश साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। ऐसा कि उसके बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों को एकदम दूर हटने का इशारा किया, माइक को अपने हाथों से हटाया, फिर वो अंदर जाती हैं और थोड़ी देर बाद जो तस्वीर सामने आती है वो और भी हैरान करने वाली है। वो तस्वीर क्या है? ममता बनर्जी जब रेड वाली जगह से बाहर निकलती है तो उनके हाथों में ये एक फाइल नजर आ रही है। हरे रंग की फाइल है ये। इस फाइल में क्या था ये ममता बनर्जी जानती हैं। ये कैसे आई, किसने उनको दी, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन इस फाइल में जो कुछ भी था वो ऐसा लग रहा है बहुत महत्वपूर्ण था। इसीलिए खुद ममता बनर्जी ने इस फाइल को अपने सीने से लगाया हुआ है। फिर ममता बनर्जी मीडिया के सामने आती है और देश के गृह मंत्री अमित शाह को कटघरे में खड़ा करती है, गंभीर आरोप लगाती है और कहती है कि ईडी उनकी पार्टी का डेटा और चुनावी रणनीति चुराने के लिए आई है। आप सुनिए ममता बनर्जी के बयान को। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? ईडी की यह कार्रवाई केवल आईपैक प्रमुख के आवास पर ही नहीं, आईपैक प्रमुख के दफ्तर पर भी चल रही थी। आवास पर मौजूद थी टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी और आईपैक के दफ्तर पर मौजूद थे बंगाल सरकार के कुछ अधिकारी। चौंकाने वाली तस्वीरें यहां भी, हैरान करने वाली तस्वीरें यहां भी। जिस गाड़ी से अधिकारी वो दफ्तर पहुंचे थे, उस गाड़ी में ये फाइलें और ये कुछ कागजात जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कागजात वहां से ये अधिकारी लेकर चले गए। ये जो है पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी बताए जा रहे हैं। और ये फाइलें या ये तमाम जो दस्तावेज है वो तब लेकर गए जब ईडी की रेड चल रही थी, ऑनगोइंग प्रोसेस था। अब ये हैरानी वाली बात क्यों है? क्योंकि भाई ईडी ने रेड इसलिए वहां पर की है क्योंकि उसे कुछ सबूत जुटाने होंगे, कोई टिप ऑफ मिला होगा, उस आधार पर रेड की। रेड कभी बताकर नहीं की जाती है। अब फौरन आप पहुंचते हैं, मतलब ईडी को ये अधिकार है, फौरन वो वहां पहुंचेगी उसके अधिकारी और वहां से जो जो सामान उनको लगता है कि इंपॉर्टेंट होंगे उसको जब्त कर लिया जाएगा। अब जो शायद ईडी को टिप ऑफ मिला है और जो सामान वो खोज रहे थे, क्या ये हो सकता है? ये हम नहीं जानते, कोई नहीं जानता है। लेकिन हाँ, गाड़ी में ये दस्तावेज मिलते हैं और इसीलिए ईडी काम में रुकावट डालने के मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच चुकी है, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। अब सवाल यह है कि आखिर एक निजी संस्था आईपैक पर हुई कार्रवाई को लेकर ममता बनर्जी इतना अग्रेसिव क्यों दिख रही थी? क्यों, क्या वजह है? वजह यह है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का आईपैक से एक रिश्ता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बढ़त के बाद ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर और उनकी कंपनी आईपैक की मदद ली थी। फिर 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की भारी जीत के पीछे आईपैक की रणनीति को अहम माना गया। हालांकि बाद में यह आईपैक जो कि प्रशांत किशोर चलाया करते थे वो इससे अलग हो गए। अब इसका पूरा कामकाज एक प्रतीक जैन है जो देख रहे हैं। उनकी पूरी टीम अभी तृणमूल कांग्रेस के लिए स्ट्रैटेजी
स्ट्रेटेजिक एडवाइस जो है वो दे रही है और सलाहकार के तौर पर काम भी कर रही है आईपैक। उसी से जुड़े ठिकानों पर आज ईडी ने रेड मारी। सवाल यह है कि इस छापेमारी की वजह क्या थी, ईडी वहां क्यों पहुंची? तो न्यूज़ 18 इंडिया के सोर्सेज बता रहे हैं कि ये रेड कोयला तस्करी घोटाले की जांच से जुड़ी हुई है, जिसमें अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे, उनके साथ साथ टीएमसी के कई बड़े नेताओं के नाम पहले भी आ चुके हैं। ईडी को शक है कि कोयला तस्करी घोटाले में हवाला के जरिए पैसे का लेन देन किया गया है। अब ईडी के एक्शन पर ममता बनर्जी के मोर्चा खोलने के बाद ईडी और ममता आमने सामने आ गए हैं। ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि हमारी पार्टी को टारगेट करके छापेमारी की जा रही है क्योंकि हमारी रणनीति पता करनी है बीजेपी को, जबकि ईडी का दावा है कि छापेमारी तो सबूतों के आधार पर की गई है, इसका सियासी दलों से कोई वास्ता ही नहीं है। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ये छापेमारी है। ईडी कह रही है कि कोयला घोटाले में 10 अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई है। ये केवल पश्चिम बंगाल में नहीं है, 4 ठिकाने दिल्ली में, 6 कोलकाता में हैं और कुछ अलग राज्यों में भी। दीदी ने तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर पर छापेमारी का ये आरोप लगाया। ईडी ने साफ कर दिया कि किसी भी सियासी पार्टी के दफ्तर पर हमने छापेमारी नहीं की है। अब ममता बनर्जी छापेमारी के पीछे विधानसभा चुनाव को वजह बता रही है और ईडी कह रही है कि मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है, लिहाजा चुनाव से इसका कोई वास्ता ना रखा जाए। ममता बनर्जी दावा कर रही है कि ईडी की यह कार्रवाई पूरी तरह से असंवैधानिक और ईडी कह रही है कि आरोप है 2 जगहों पर सियासी ताकत का इस्तेमाल कर दस्तावेज जबरदस्ती ले जाए गए हैं। ममता और केंद्रीय जांच एजेंसियों की अदावत पहली मर्तबा तो नहीं है भैया, यह अदावत और इसका इतिहास पुराना है। 2018 ममता बनर्जी सरकार ने पश्चिम बंगाल में सीबीआई की एंट्री पर सामान्य रजामंदी वापस ले ली थी, याद कीजिए। आप पहले परमिशन लीजिए फिर आने देंगे। फिर 2019 आता है, शारदा चिटफंड केस में सीबीआई ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर रेड की। इस पर ममता बनर्जी ने राजीव कुमार के आवास पर पहुंचकर धरना दिया। फिर 2022 ममता बनर्जी की सरकार ने सेंट्रल एजेंसियों की कार्रवाई पर विधानसभा में सीबीआई और ईडी के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। फिर 2024 संदेश खाली घटना के वक्त ईडी की टीम ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर छापेमारी की थी, उसके घर पर, याद कीजिए। वहां भीड़ ने ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया था। ममता बनर्जी रेड को उकसावे वाली कार्रवाई बता रही थी उस वक्त और हमलावरों का बचाव करती हुई दिखी थी। तमाम लोग ये आरोप लगा रहे थे। आज की कहानी का क्लाइमैक्स भी आप जान लीजिए, और जानना है तो उसके लिए भविष्य में जरूर ले जाना होगा आपको, जहां सियासी संभावनाएं आकार लेती हुई साफ तौर पर दिख रही है। पश्चिम बंगाल में 2 महीने बाद यानी मार्च और अप्रैल में विधानसभा के चुनाव होने, और ऐसे में ईडी की इस रेड को केंद्र का चुनावी हथकंडा बता रही हैं दीदी। यानी बंगाल में भ्रष्टाचार पर जो ये एक्शन हुआ है, अब सियासी रंग देकर चुनावी चाशनी में लपेटने की पूरी कोशिश होगी। और अभी अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं, खबर आ रही है कि ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। अब सवाल यह है कि चुनाव से 2 महीने पहले ईडी की छापेमारी क्यों? सवाल यह है कि छापेमारी अगर हो भी रही है और ईडी कह रही है कि यह भ्रष्टाचार के आरोपों में की जा रही है, तो इसमें हंगामा करने की क्या वजह है? और वजह चुनावी है कि घोटालेबाजों को बचाने की है? शुरू कर रही हूं मैं गूंज। ममता बनर्जी के हाथ में ये नीली फाइल का राज, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सारे खास मेहमान हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। उनसे मैं आपका तारुफ करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला आपको दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई आपको दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ आनंद रंगनाथन भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। बादल देवनाथ, जो कि दीदी का पक्ष रखते हैं और अक्सर पश्चिम बंगाल की राजनीति पर टीएमसी का पक्ष रखते हुए हमारे साथ जुड़ते हैं, उनकी आइडियोलॉजी के समर्थक हैं। और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार सतीश केसिंग साहब भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में शहजाद आपसे कर रही हूँ इस बड़े सवाल के साथ कि दीदी आरोप लगा रही हैं कि आप लोग पश्चिम बंगाल में दीदी की स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं, चुराना चाहते हैं कुछ, और इसीलिए आपने ये रेड करवाई है।
पश्चिम बंगाल में रूबिका जी, आपको याद होगा 2016 तक ना हमारे ज्यादा विधायक थे ना हमारे ज्यादा सांसद थे। उसके बाद हम लोग 3 से 77 पे पहुंचे। 2019 में हमारे कितने सांसद आए, तो स्ट्रेटेजी पता करने की जरूरत नहीं है। लोग हमारे साथ ही है पश्चिम बंगाल में, परंतु स्ट्रेटेजी आईपैक के ऑफिस में होती है। ये तो टीएमसी के ऑफिस पर तो रेड नहीं हुई, ना ममता बनर्जी के घर पर या मुख्यालय पर या सरकारी आवास पर या किसी अरे पर चीज इतने भोले मत बनिए ना आप। आईपैक क्या है? उनकी स्ट्रैटेजी वही तो तैयार कर रहे हैं, और कौन तो कर रहा है? मतलब कि पार्टी तो पूरी तरह से खत्म है, और अभी एक आउटसोर्स, जैसे कह सकते हैं बाहरगातों, क्योंकि बाहरगातों का बड़ा वहां पे चलन है, तो बाहरगातों को बुलाकर स्ट्रेटेजी बंगाल की बनाई जा रही है। चलिए छोड़ देते उस विषय को। मुझे बताइए कि कोर्ट भी इसके साथ में है क्या, इनकी स्ट्रेटेजी लेने के? क्योंकि कोर्ट ने कोल लेवी स्कैम में ईडी इन्वेस्टिगेट कर सकती है, ये हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं अनेकों बार कहा। फिर ईडी ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो हवाला ऑपरेटर के उससे निकला कि ये आईपैक में भी ट्रांजैक्शन हुई है, उसके संबंध में वहां पर रेड की गई। चलिए मान लेते हैं इनको लगता है वेंडेटा है, तो क्या कोई सिटिंग मुख्यमंत्री आज तक, आनंद जी बैठे हैं, हमारे सतीश जी सबसे युवा पैनलिस्ट भी बैठे हैं, एज में नहीं मतलब सोच में युवा है, तो हमारे भाई से पूछिए कि 60 इयर्स में उन्होंने कभी देखा है कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री फाइल चोरी, एविडेंस चोरी करके जाए? और ये तो संविधान चोरी हो गया भाई रूबिका जी। सोचिए, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में सीएम रेड के बीच में बोल रही है, और ये पहली बार नहीं है। आपको मैं बता दूं, देखिए मैंने बताया टीएमसी का मतलब बन चुका है टू मच करप्शन, और ये मां माटी मानुष नहीं, अब ये बन चुका है बाबरी, नहीं, पर आप बाहरी भावनाओं एंड को नहीं समझ भ्रष्टाचारी। रहे हैं ना। बस 2 महीने बाद चुनाव है। आप लोग मैं वहां बता रहा पर हूं। सारी जो रणनीतियां अपना रहे हैं, उसमें अगर आपको थोड़ा स्ट्रांग रणनीति टीएमसी की मिल जाएगी तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसीलिए आपने ईडी ऐसा का है, इस्तेमाल किया। ऐसा है रूबिका जी, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा पैटर्न देखिए। मैंने क्या बोला अभी? मां माटी मानुष नहीं, बी फॉर बाबरी, बी फॉर बाहरी और बी फॉर भ्रष्टाचारी। ये क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, जब एसआईआर शुरू होता है तो ये घुसपैठियों को बचाने के लिए आ जाते हैं, मतलब बाहरी को बचाने के लिए आ जाते हैं। जब कोई करप्शन पर कार्रवाई होती है तो ये भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए आ जाते हैं। और जब हुमायूं कबीर लेकर निकलता है कि बाबरी बनाएंगे और जागो मां का नारा हमारी सिंगर लगाती है, तो हुमायूं कबीर को नहीं पकड़ते हैं। तो ये बाहरी, बाबरी और भ्रष्टाचारी के साथ है। और देखिए, पीएम को पीएम नहीं मानूंगी। ऑल राइट, ट्रिपल बी यहाँ पर बादल देवनाथ जी, आप ट्रिपल बी में अपना एक और ब जोड़ दीजिए बादल जी, और ये बताइए कि ये बंगाल में दीदी को इस बात पर गुस्सा क्यों आ रहा है? अमित शाह जी, हाय हाय। अमित शाह, हाय हाय। है? अमित शाह, बीजेपी, ममता जी हाय है? हाय। चोर मचाए ये शोर, ममता जी को हाय हाय बोल चोर दिया। मचाए शोर। पूरे देश के सबसे बड़ा डाकत, चोर, गुंडा, बदमाश अमित शाह। तुम आईपैक अरे पर तुम ये ठीक करो, वो आईपैक अरे हमारे बादल समस्या जी, है। ठीक है, तुम्हारे ठीक लिए है। जब काम ओवर किया था, एक्टिंग मोदी जी के के लिए जब पता काम तो किया था, तब तुम लोग क्या करते? तब उन समय आईपैक के ऑफिस में क्यों छापा नहीं चला? आज आईपैक के ऑफिस में क्यों किया? ऐसा क्यों किया? वो सारे पार्टी के लिस्ट, सारे पार्टी के कैंडिडेट के लिस्ट, सारे लोकल स्तर के पार्टी के लिस्ट, सब बूथ स्तर के पार्टी के लिस्ट, सारे नाम लेके गए। कोई काला, कोई ईडी नहीं है। ममता दीदी खुद जानते, वो जो फाइल उनके हाथ में था वो कैंडिडेट का फाइल था। सारे 294 कैंडिडेट का फाइल क्यों? अरे बादल देवनाथ जी, बीजेपी कैसा क्यों किया? सारे चोर देश का बर्बाद किया, लूट किया। अरे भैया एक सेकंड, बादल जी, एक तो आपके घर पर रेड नहीं पड़ी है। बादल जी शांत हो जाइए, बादल जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपके घर पर रेड नहीं पड़ी है, और कैंडिडेट की लिस्ट ले जाकर ईडी को क्या मिलेगा? अरे वही तो बोल, अरे रुकिए रुकिए, पहले एक बात सुनिए बादल देवनाथ जी, रुकिए रुकिए। अरे आप भी ना वो, अरे आप मोदी जी के बड़ा भाई, बस बस शांत 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 बादल जी। ओके 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 ओके, बस शांत 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 बादल जी, बस बस शांत हो जाइए। अरे शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए। हाँ बस बादल जी शांत हो जाइए, वरना कुछ दिनों पहले जो पानी आप मुझे पिला रहे थे वो मुझे पिलाना पड़ जाएगा आपको। शांत हो जाइए, गरजने वाले बादल की तरह बिहेव मत कीजिए, गरजने वाले बादल की तरह मत बिहेव कीजिए, शांत हो जाइए। और मुझे ये बताइए कि ऐसा क्या था जो ले जाने से अमित शाह वह जीत हासिल कर देंगे? अरे दीदी के दिमाग में होगा ना, जो भी चीजें होंगी वो पन्ने पर छाप के रखेंगी कि ईडी वाले आएंगे और लेकर चले जाएंगे। बादल जी, मैडम पहले आपको सोचना चाहिए। मैडम पहले सुन लीजिए, जो आईपैक मोदी जी को 2014, 2015, 2020 तक जो आईपैक काम किया, हाँ उसी आईपैक के हाथ में
जो भी पैसे का डील हुआ वो भी हमारे हाथ में है। हाँ। मोदी जी का सारे पर्दाफाश हो जाएगा। तो कीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? डील किया सब फाश हो जाएगा। अरे बादल जी कोई नहीं कीजिए, छोड़ेगा। आपको सबको हाँ हाँ बचा के तो जाएगा। सब कीजिए, मोदी जी आपको को रोक जेल कौन में रहा है? डाल आप देगा। जाइए ना। मोदी साहब- हर्षवर्धन। नहीं, ये हो सकता है, लेकिन एक तो एक कि भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए कि उनका पाला किससे पड़ा हुआ है। ये ममता बनर्जी हैं, वो ममता बनर्जी जिन्होंने बहुत स्ट्रांग कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और उसको किस तरह से उखाड़ कर फेंका। वो ममता बनर्जी जो कांग्रेस से निकल कर बड़ी नेता बन गई। वो ममता बनर्जी जो 3 बार से मुख्यमंत्री हैं। वो ममता बनर्जी जिनका सिंडिकेट संदेश खाली से लेकर पूरे बंगाल में उस तरह से काम करता है कि ईडी के लोगों पर पत्थरबाजी हो जाती है, ईडी के लोग रास्ते से निकल नहीं पाते हैं, बादल जी, सीबीआई रुकिए, के रुकिए। दफ्तर पर लोग अरे दौड़ भैया, पड़ते रोकिए हैं। बादल जी और को। राजीव कुमार हाँ, जो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर थे, उनके लिए ममता जी धरने पर बैठ जाती हैं। जरा इसको समझिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि वो जो वहां का पूरा तंत्र है ओके। वो तृणमूल कांग्रेस के सिंडिकेट के तौर पर काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन नहीं अब आज हर्षवर्धन जी, जैसे ममता जी गई, हाँ। इसका मतलब यह है रूबिका जी कि ममता बनर्जी के आत्मविश्वास को थोड़ा तो आज दरक गया हो, आज तो चोट लग गई, क्योंकि जिस तरह से वो फाइल लेने दौड़ी हैं, और भला आईपैक के दफ्तर में ऐसा क्या रखा होगा कि जिसकी वजह से ये क्या हवाला का मामला था, ये क्या ऐसे लोगों की लिस्ट थी जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनकी सूची थी। मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं वो ये तो ममता गंभीर, बनर्जी को ये तो परेशान कर रही हर्षवर्धन हैं। जी आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सतीश केसिंग साहब, पहले मुझे ये बताइए कि ये जो हुआ आज, ये आपको अचंभित करता है, चौंकाने वाला लगता है? डीजीपी पहुंच जाए ईडी की रेड पर, मुख्यमंत्री पहुंच जाए, वहां से फाइलें उठाकर ले जाए। देखिए 3-4 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो ममता कर रही है वो सही नहीं है, लेकिन जिस तरह का ईडी का टाइमिंग है रेड का, शायद वो भी सही नहीं है। और ये कहना कि ये दस्तावेज उठाने आए थे, बड़ा ये बहुत बचकाना लगता है। अरे उनको सब पता है, आजकल कुछ नहीं है, खाली टाइमिंग पर सवाल कर सकते हैं कि क्या करने आए थे। ये तो देखिए क्या मैं करें, आपको टाइमिंग? अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताऊं सतीश जी रूबिका बस एक सेकेंड जी। टाइमिंग तो यहाँ तो 3600 पहर चुनाव चलते रहते हैं, अब कितनी टाइमिंग? नहीं। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा था तो आपने कहा बंगाल में ये सब हो रहा है, टाइमिंग पर सवाल। तो टाइमिंग आप ही कह झारखंड रहे में हैं तो सवाल सही हो, है, नहीं ये नहीं, तो बात झारखंड में सही जब है। चुनाव इसको- हो रहे थे, पश्चिम बंगाल में कुछ हुआ तो आपने कहा रूबिका अरे लिया का इसको टाइमिंग पर नकारा सवाल। नहीं जा सकता। अरे तो और भैया आईपैक कितनी की बात टाइमिंग, सुने, हर चीज में टाइमिंग कैसे? सतीश काहे जी? नहीं टाइमिंग? इसी में तो अरे भाई टाइमिंग है। देश तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन कीजिए, बात खत्म करते हैं अपन। नहीं वहां पर मत जाइए, उसकी अलग नहीं, बात क्यों है। नहीं जाए? मैं आपको एक चीज फिर बता रहा हूँ। हर बार सर ये होगा कि जब ईडी सीबीआई अपना काम करेगी या कोई भी काम करेगा, कोई भी फैसला कोर्ट का आ जाएगा, उसको चुनावी टाइमिंग से जोड़ दिया जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं ना, इसको खत्म ही करते हैं ना, जड़ से ही खत्म कर देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में आप आ जाइए, कहिए ये हो जाए, फिर होगा, होता रहेगा जो भी, टाइमिंग फिर नहीं आएगी बीच में। देखिए सब नियत की बात होती है। देखिए मोटी बात यह है कि बंगाल में बीजेपी को जैसे को तैसा वाला एक कंपटीशन मिल रहा है। उनको वैसे ही, जैसा ठीक कहा हर्षवर्धन जी कि भाई किससे पाला पड़ा है, वो भी वैसे ही हैं जैसा भाजपा है। ये प्रचार के मुखिया हैं और वो भी दुष्प्रचार जो भी कह लीजिए उसकी वो एकदम वो अभिनेत्री है, मैं कहूँगा। वो आप जैसे चलिएगा वैसे वो चलेंगी। देखिए फटाफट उन्होंने एक पूरा मुद्दा बना के बंगाल में आंदोलन या प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। ये पहली बार थोड़ी हो रहा है, बंगाल में कई बार वो ऐसा कर चुकी है। तो ये मोटी बात है। हाँ, मैं हर्षवर्धन जी से आज थोड़ा सहमत हो रहा हूँ, लगता है कि थोड़ा आत्मविश्वास उनका दरक्का है, लेकिन ममता बनर्जी के साथ 2-4 चीजें हैं, उसको हिलाना इतना आसान नहीं है। जैसे कि वो तुष्टीकरण तो करती है, निश्चित रूप से करती है, लेकिन उनके साथ वो देवी की भक्ति भी करती है, महिला भी है, पैसा भी बांटती है। जो ये 10,000 लेके आजकल चल रहे हैं, हिमंता ने बांट दिया है कुछ कुछ। तो बात है कि जैसे को तैसा। एक बात और कहूंगा, मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे जानकारी है कि कोयला तस्करों का बड़ा जाल है बंगाल में और इसके झारखंड तक जुड़े हुए हैं।
वहां से वहां तक, वहां कौन सा पार्टी सही के पैसे से, सही के चंदे से चुनाव लड़ती है? तो ये तो दिक्कत है, लेकिन बस सवाल सिर्फ नियत टाइमिंग का है। नियत और टाइमिंग। ओके, शहजाद पूनावाला, ओनली 20 सेकंड्स, आई हैव माय 3 गेस्ट लेफ्ट। आज रूबिका जी, आपके पास हर्षवर्धन जी, आनंद जी और सतीश जी, जो मुझे लगता है पॉलिटिकल एनालिसिस में सबसे बेस्ट लोग हैं। मैं तीनों से हाथ जोड़कर आज से पूछना चाहता हूँ एक सवाल। पहले, चाहे इनको लगे कितना भी बायस्ड एक्शन क्यों ना हो ईडी का, एक निजी कंपनी पर ऑनगोइंग रेड में एक सिटिंग सीएम जाए, अगर ये बीजेपी का सीएम होता और कोई निजी कंपनी होती, ये सतीश जी अभी तक अपने कुर्ता पुर्ता, टी शर्ट, सब शर्ट फाड़ दिए होते, ऐसे खड़े हो जाते कि कैसे, क्या हो रहा है ये। सतीश जी, पहले केवल इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे आप बोले। नहीं, मैं तो बोला कि भाई ममता ने गलत किया, ऐसे कोई हर उनको कोई इस्तीफा देना चाहिए, इसी पे देश कैसे चलाया जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पूरा समय था, लेकिन नहीं होगा अचानक इसमें। अभी ये रेड पैसा नहीं, पैसा मनी लॉन्ड्रिंग पता करने के लिए यही टाइम मिलता है क्या? अरे टाइमिंग तो कोर्ट चले जाओ आप, पर इसमें कैसे जस्टिफिकेशन हो सकता है रूबिका? आज मैं नहीं, ये गलत कर रहे सतीश जी, अपनी इंटेग्रिटी के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं सतीश जी, इंटेग्रिटी के तर्ज पे मैं पूछ रहा हूं। अरे मैं कहां कर रहा हूं सर, सुनिए, मैं कह रही हूं कि आप ये किसी, जो अभी शहजाद पूनावाला ने कहा, ये किसी को बात चौंकाने वाली क्यों नहीं लग रही है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री तो किसी उसको रंगे हाथे पकड़ लेते ना। रंगे हाथ तो क्या सर, फाइलें ले लेके भाग गए हैं। तो पकड़ लेते, आप बोले फाइल में कुछ नहीं है। अरे पुलिस उनकी है, कैसे डीजीपी पहुंच गया वहां पर, भी है, कुछ भी रहे, डीजीपी पहुंच गया। सतीश केसिंग साहब, फटाफट जितने भी वहां पर वर्दीधारी थे सलाम ठोकेंगे वो, क्योंकि डीजीपी वहां पहुंच गए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे तो आप यहाँ वहां सलाम ठोकते हुए वहां नहीं पहुंच गए क्या? नहीं, कौन पहुंच गए बताइए? रोका ना, या ईडी के खिलाफ कौन पहुंच गया बताइए ना मुझे। ममता के ऊपर छापा मारिए। अरे आप मुझे कौन पहुंच गए, मुझे ये बताइए ना, कौन पहुंच गए? अरे भाई, वो प्रदर्शन करने पहुंची थी, ये भी तो अवरोध करने का मामला होता है। ये क्या? तो पकड़ो उनको। अरे तो वही तो कह रही हूँ, कैसे पकड़ लें? पुलिस उनकी सिस्टम उनका कैसे पकड़ लिया तो सबसे पहले अबला नारी वाला जो चोला है वही पहनाया जाएगा। तो यही पॉलिटिक्स है, और क्या कहिएगा। ऑल राइट, आनंद रंगनाथन। नमस्कार रूबिका जी, और मेरे पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, आपका, सॉरी टू से, आपका एजेंडा इस पूरी डिबेट में एकदम साफ नज़र आ रहा है। अभी आपके स्टूडियो पे कोई दूसरी कंट्री के देश की पुलिस अगर रेड कर दे तो आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगी? अपनी फाइल, अपना माइक लेके भागेंगी नहीं? ममता जी वही कर रही हैं। भाई, वो देश अलग हो चुका है भारत से। किसी और देश की, भारत की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अगर बंगाल, जो कि अलग कंट्री है, उस पर रेड करें तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आना चाहिए। वो तो गनीमत है कि देखिए 2 साल पहले जब पार्था देश में है बंगाल, ऐसे मत कहिए। एक कोई मुख्यमंत्री या एक यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के बस का नहीं है जो इस प्रदेश को और उस प्रदेश को अलग कर देगा। ये कहना ठीक नहीं है। सतीश जी सुनिए, एक सतीश जी थोड़ा सा सुन लीजिए, धैर्य रखिए। अब ये सटायर और वो भी कोई चीज है। आई वाज जस्ट कमिंग टू इट। सटायर, जान रहे हैं कि आप सटायर कर रहे हैं रंगनाथन जी। सुन लीजिए, पर आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं। देखिए मेरी बात, वैसे ही रूबिका जी बहुत कम टाइम देती है, मेरे अगेंस्ट है, बायस्ड है। सुनिए, आप दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था, वो तो ये गनीमत है कि 2 साल पहले पार्थादा के यहाँ जब स्कूल स्कैम में बोरियां पकड़ी गई थी कैश की, ममता दी वहां भाग के एक बोरी पकड़ के खींचने ले आई कैश की। वो तो गनीमत है। मुझे समझ में नहीं आ रहा वहां से उन्होंने एक बोरी कैश की क्यों नहीं पकड़ी। देखिए क्या चल रहा है यहाँ पे, मैं आपको 2 चीजें बताना चाहूंगा। नंबर 1, यहां पे सेंट्रल एजेंसीज और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना पावर लेजिटिमेट लीगल दिखानी होगी। बिकॉज ममता दी ने क्या किया है, एटलीस्ट 5 क्लॉजेस का उल्लंघन किया है। सेक्शन 186, सेक्शन 212 और पीएमएलए का क्लॉज 17 का उल्लंघन किया है। इंटरफेरेंस इन द अफेयर ऑफ एन investigative agency and officer, she has made herself an accessory to crime। ये लीगल प्रोविजंस हैं। अब ये बात होती है कि क्या सरकार डर गई है ममता बनर्जी से कि उन पे ये लागू नहीं करेंगे। अगर मैं और आप जाके कहीं इन्वेस्टिगेशन रेड चल रही है, फाइल चुरा लें, हम अभी तक 2 घंटे में जेल में होते। तो ये सवाल ऑफ कोर्स ममता दी पे है, लेकिन ये सरकार से भी पूछा जाना चाहिए कि अभी तक उन पे ये इन सेक्शंस के तहत उन पे ये
सेक्शंस लागू क्यों नहीं किएंगे? हाँ, तीसरी बात, हाईकोर्ट तो पहुंचे ना आनंद, हाईकोर्ट पहुंची ईडी। नहीं, क्या ईडी ने ये सेक्शन एफआईआर दर्ज करी है? क्या किसी ने एफआईआर दर्ज करी है सेक्शन 17 पीएमएलए पे? बहुत सच्ची में 2 बार देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। ममता दी ने सीबीआई ऑफिसर्स को अरेस्ट कराया। जो ईडी संतेश काली देखने गई थी, उन पे सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस लगा दिए गए। उनको हाईकोर्ट जाना पड़ा था। हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को फटकारा कि आपको शर्म नहीं आती कि ईडी ऑफिसर्स पे आपने सेक्सुअल असॉल्ट के केस लगा दिए, हटाओ इन्हें और इन्वेस्टिगेट करने दो। और सबसे जरूरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्लीज प्लीज 1 मिनट सुनिए बादल जी, पहले बताइए कि बादल जी रुकिए ना, आप क्यों फटे चले जा रहे हैं? बादल जी रुकिए ना, रुकिए ना, मैं पूरी बात बोलने दूंगी आपको। एक तो नहीं, आज आप पता नहीं कौन से इनकलाबी मोड में आ गए हैं। आईपैक के संस्थापक हैं क्या आप? रुकिए ना प्रभु। हाँ नहीं, हाँ सुन लीजिए, बस मैं ये कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ, ये कहने चाह रहा था कि क्या ईडी और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इंडिपेंडेंट है? नहीं है इंडिपेंडेंट, मैं ये बात मान रहा हूं, लेकिन आप भी ये बात मानिए, आप भी बिल्कुल नहीं है। तोता अभी भी हैं, सारे इंडिपेंडेंट ने। जो जेटली जी चाहते थे इंडिपेंडेंट हो, वो नहीं किया उन्होंने। लेकिन आप मेरी बात सुनिए, बहुत जरूरी, 10 सेकंड देने पड़ेंगे। जो पीएमएलए के केसेस ईडी हैंडल कर रही है पिछले 3 सालों से, उनका कन्विक्शन रेट 95% है, 95%। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ईडी सब्जेक्टिवली रेड करती है, प्रेफरेंशियली बायस है, कह सकते हैं। लेकिन जहां पे रेड करती है पीएमएलए केसेस में जो एडजुडिकेट हो चुके हैं, उनमें 95% कन्विक्शन रेट है। तीसरी फाइनली बात, कोयला स्कैम में अभी नवंबर में 100 जगह रेड करी है ईडी ने, 2 महीने पहले। तो ये कहना कि ये टाइमिंग गलत है, अरे भाई 100 लोगों को जगह जहां रेड किया गया है, कोयला स्कैम में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का स्कैम हुआ है। हाई कोर्ट ने कहा है कि ये रेड करो, सीबीआई गरी एक्सेसरी है। ये 5 चीजें मैं कहना चाहता था। अब जिसको बरसना है बरस ले, जो आपके स्टूडियो से माइक लेके भागना चाहता है भाग ले। हाँ, वो बादल जी आपकी तरफ था, आ रही हूं मैं, रुक जाइए। अरे रुकिए 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 बादल जी, पहले रुकिए, शर्त लगाएंगे पहले। आप जो है शब्दों को लेकर ऐसे भागेंगे नहीं इधर से उधर, आराम से इत्मीनान से बोलिए, मैं सब सुनने को तैयार हूं। उसके बाद फराज किदवई साहब, एक बड़ी खबर भी आ गई, अखिलेश यादव का एक एक्स पर पोस्ट भी आया है। हाँ बादल जी। मैडम, जो भी समस्या है, जो भी घोटाला है, आप पोती जैन का नाम आप लोग ले रहे हैं, ईडी ले रहा है, पोती जैन का घर गया, कोई बात नहीं। लेकिन जो आईपैक, जो संस्था आईपैक जो पार्टी के लिए काम कर रहा है, जिस ऑफिस में पार्टी का काम चलता है, उस पार्टी ऑफिस से लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, पार्टी के फाइल, पार्टी के दस्तावेज, पार्टी के सारे ब्लॉक, पार्टी के कैंडिडेट, विधानसभा चुनाव का कैंडिडेट, ये सब फाइल क्यों लेके गया? नहीं लेकर जाना चाहिए था बादल जी। बेसिकली आईपैक के दफ्तर, और रुकिए आवाज नीचे, आवाज नीचे। आप कह रहे हैं फाइलें, कंप्यूटर, डिस्क, लैपटॉप, ये तमाम जहां पर दस्तावेज, रुकिए सुनिए, दस्तावेज लेकर जाना था, उसकी जगह पर उनको पर्दे ले जाने चाहिए थे, सोफे ले जाने चाहिए थे, कप प्लेट ले जानी चाहिए थी, है ना? ईडी तो रेड इस चीज के लिए करती है। हाँ, कंप्यूटर वगैरह सब बख्श देने थे, जिसके अंदर सबूत हो सकते हैं, वो सारे बादल देवनाथ जी आपके घर पर ले जाके रख देने चाहिए थे। क्या मजाक कर रहे हैं आप? कुछ भी बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, ममता का घर चाहिए, छोटा सा पोस्ती का घर लेके ले जाइए। ममता छोटा सा घर में रहते। अरे ममता बनर्जी के घर पर रेड नहीं हुई है बादल देवनाथ जी। बादल देवनाथ जी, ना उनके पार्टी दफ्तर पर रेड हुई है, आईपैक के दफ्तर पर रेड हुई है। और रेड में कंप्यूटर, लैपटॉप, डिस्क, हार्ड डिस्क सब यही ले जाया जाता है, कपड़े उठाकर नहीं रेड में ले जाए जाते हैं। फराज किदवई जी, अब सीधी बात मुझे ये बताइए, अखिलेश जी पोस्ट करते हैं एक्स पर, ये लिखते हैं कि बीजेपी हारने के डर से इस तरीके का काम करवा रही है, मतलब ईडी द्वारा काम करवा रही है वो। जी रूबिका जी, हाँ रूबिका जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ही नहीं, खाली सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कहा है ईडी के लिए, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए, ये 21 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा था ईडी के बारे में। आप जो आदरणीय अखिलेश यादव जी के बारे में बोल रही है ना, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि डू नॉट ट्राई टू यूज द कोर्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल बैटल्स
इस वायरस को पूरे देश में ना फैलने दें। अंग्रेजी में कह रहे हैं कि डू नॉट पर्कुलेट दिस वायरस अक्रॉस द कंट्री। Okay. और एजेंसीज का इस्तेमाल जिस तरह से हो रहा है, शहजाद हमारा पुनावाला मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो हम कठोर टिप्पणी करने को मजबूर हो जाएंगे। राजनीतिक लड़ाइयां मतदाताओं के सामने लड़ी जानी चाहिए। आपका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? ठीक और ये है। किसने कहा था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने। ओके। तो जो जस्टिस सूर्यकांत जी ने कहा, उसी बात को तो आदरणीय अखिलेश यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं, रूबिका जी। अच्छा। और अभी पैटर्न की बात हो रही थी, तो जहां तक रही पैटर्न की बात, वो 2 लाइनें हैं ना कि हमें खबर है सब लुटेरों के ठिकानों की, शरीक के जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। आजकल एक पैटर्न बिल्कुल साफ है रूबिका जी, कि अगर झारखंड में इलेक्शन होगा तो एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाएगा। दिल्ली में इलेक्शन होगा तो अरविंद केजरीवाल का सरकारी अपहरण किया जाएगा। और अगर बंगाल में चुनाव होगा तो इस देश की सबसे लोकप्रिय और सबसे ईमानदार महिला मुख्यमंत्री को फराज ईडी किदवई को जी, लगा करके परेशान किया झूठ जाएगा। मत बोलिए। सुनिए, ममता नहीं, आपने नहीं, बहुत फराज किदवई साहब रुकिए। ममता बनर्जी को किसी ने गिरफ्तार नहीं किया है। ममता बनर्जी के दफ्तर पर, उनके ऑफिशियल दफ्तर पर, उनके ऑफिशियल मकान पर ये रेड नहीं हुई है। डू नॉट ट्राई टू मिक्स थिंग्स, और झूठ मत परोसिए, पहली बात। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल हो या झारखंड के मुख्यमंत्री हो या कोई और हो, ऐसे ही हवा में नहीं कि आज दिल किया है फराज किदवई का कि फला जो है उसके घर पर रेड डाल दी जाए और उसे पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाए। ऐसे नहीं चलता है सिस्टम। अब मैं 2 लोग हाथ उठा रहे हैं, जल्दी से उनका जवाब ले लेती हूँ, फिर दोबारा आपके पास आती हूँ। तीसरे और आ गए हैं। नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। आपने मुझसे सवाल किया है। भाई, one और रूबिका दो जी, है। हाँ। ऐसे ही चलता है सिस्टम। हाँ, ऐसे ही चलता है सिस्टम। आपके कि आज टाइम पर मेरा चलता दिल होगा किया, ऐसे ही मैंने ईडी सिस्टम। बंगाल भेज दिया। आज मेरा दिल किया, मैंने ईडी दिल्ली कोर्ट भेज दी। किसी आज मेरा दिल किया, मैंने कोर्ट ईडी किसी का गुलाम नहीं है। क्या बात कर रही कोर्ट हैं की आप? प्रोसीडिंग्स और किसी की बिल्कुल गुलामी है, करते हुए बिल्कुल है। क्या और कोर्ट गुलाम है नागार्जुन किसी का? घोटाले में सुवेंदु- What are you saying? नो, शुभेंदु अधिकारी के साथ क्या हुआ? वेयर इज शुभेंदु अधिकारी? अरे मैं कह रही हूँ कोर्ट किसी का गुलाम नहीं है। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स किसी के गुलामी के तहत नहीं होती है, और जो कार्रवाई हो रही है वो कोर्ट के तहत हो रही है। प्लीज डोंट गेट बायस्ड। I am not getting biased. I am absolutely unbiased, sir. Absolutely unbiased. इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। कैसे? ईडी को छोड़ा जा रहा है ऑपोजिशन लीडर्स की तरफ। अरे मुझे ये बताइए, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऑपोजिशन लीडर कहाँ है फराज किदवई? आईपैक का ऑपोजिशन लीडर से क्या वास्ता है? काले अक्षरों से ये इतिहास लिखा जाएगा। अरे काले अक्षरों से लिखना आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अक्षर आपके समझ में आए रंग में वो लिख दीजिएगा। यू जस्ट टेल मी वन थिंग, कहां दीदी के घर पर हुई है रेड? कहां ऑफिस में हुई है? आनंद रंगनाथन कुछ कहना चाह रहे हैं। आ रही हूँ। शहजाद पुनावाला रुकिए, पहले आनंद रंगनाथन, उसके बाद आना रही। हाँ देखिए रूबिका जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 30 आपके पैनल पे लोग क्या लॉजिक को कबाड़ी में बेच के जो पैसे मिले बाल कटाने चले गए क्या? मतलब यहाँ पे इस देश में न्याय प्रणाली है कि नहीं है? मैं मानता हूं, मैंने खुद आपको कहा कि अभी भी ईडी, सीबीआई, सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज तोता हैं। यूपीए के टाइम में तोता थी, अभी भी तोता हैं। बट द पॉइंट इज, ये मुझे फराज भाई एक्सप्लेन करें कि जो केस ईडी के पीएमएलए केसेस में जजमेंट्स दी जा चुकी हैं, वहां पे ईडी का 94% कन्विक्शन रेट है। पिछले साल 53 केसेस में से 50 का कन्विक्शन हुआ है। ये तभी हो सकता है ना कि वो केसेस झूठे ना हो। अगर आप कहें कि कन्विक्शन रेट 0.1% है, तो मैं मानने को तैयार हूं कि भाई जहां जहां रेड हो रही है ओके, फराज भाई मैं आ रही हूँ। उससे पहले शहजाद पुनावाला। अब रूबिका, एक सेकंड प्लीज, रूबिका मैं रिक्वेस्ट करता हूं। रुकिए फराज भाई, रुकिए ना, रुकिए एक सेकंड, मैं आपके पास आऊंगी। हाँ शहजाद पुनावाला। रूबिका, फराज ने बोला कि केजरीवाल को उठा लिया, ममता को परेशान कर रहे हैं। केजरीवाल के मामले में कांग्रेस ने बोला था प्लीज रूबिका, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। रूबिका मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। आई रिक्वेस्ट यू रूबिका, पॉइंट सुनाई दे। लिसन टू हिज पॉइंट एंड देन यू गिव योर काउंटर। ठीक है फराज भाई? रूबिका, केजरीवाल का नाम इन्वोक हुआ। केजरीवाल पे केस बीजेपी ने नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने किया था। और जब केजरीवाल को जेल भेजा गया कोर्ट के द्वारा, तो ये पवन खेड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे कि देखो हमारे केस में अंदर गए। कांग्रेस के साथ कौन है? समाजवादी।
आज अधीर रंजन चौधरी का बयान है कि ममता सबसे करप्ट लीडर है, माफिया है, कोल माफिया है, वो सब ऑब्स्ट्रक्शन करती है। वो तब कौन है? अधीर रंजन कांग्रेस के नेता है। कांग्रेस के साथ कौन है? समाजवादी पार्टी। ये समाजवादी पार्टी का समझ में नहीं आता। वो बोलते हैं कि सही किया, वो बोलते हैं गलत किया। समाजवादी दोनों के साथ। ऑलराइट सर, ओके फराज जी। रूबिका मुझे कंप्लीट करने दो यार, ऐसे क्यों मेरे साथ आप करती हो? मुझे पूरा तो करने दो। 20 सेकंड में मैं पॉइंट टू पॉइंट बोलता हूँ। 20 सेकंड कहाँ? बस 20 सेकंड। यू मेड योर पॉइंट ना, अब और क्या चाहिए? भाई फराज ने इतना लंबा बोला, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर तो आपने भी सबसे पहले इतना ही लंबा बोला था। रूबिका 20 सेकंड। इट वाज हिज फर्स्ट रिमार्क सर। आप उस बीच 3 बार बोल चुके थे। फराज किदवई ने तो नहीं कहा ऐसा कुछ। रूबिका मैं 20 सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट करना चाहता हूं, प्लीज। नहीं तो ये आप मेरे ऊपर इस तरीके के इल्जाम मत लगाइए। सबसे पहले आप आते हैं, 3 बार और बोल चुके हैं। फराज किदवई का पहला रिमार्क वो भी ना बोले वो। रूबिका मैं इतनी देर में 20 पूरा कर देता। अब जो सुप्रीम कोर्ट को फराज किदवई कोर्ट करते हैं, इसी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 14 पार्टियों को ईडी सीबीआई के मामले में कि बायस से काम करती है, कि आपकी पिटीशन में कोई बेसिस नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज को इम्यूनिटी नहीं हो सकती, तो वो सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट नहीं करेंगे। और पैटर्न तो ये होता है कि एसआईआर शुरू होता है, ममता दीदी भारी के बचाव में आ जाती है, इलेक्शन कमीशन पर हमला करने लगती है, ईडी सीबीआई पर हमला करने लगती है, एनआईए की टीम पर हमला करने लगती है। अब फराज बताइए, अधीर रंजन सही है, पवन खेड़ा सही है, या ममता बनर्जी सही है? ऑलराइट फराज जी। हाँ रूबिका जी, देखिए आनंद जी एक पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल आदमी है, लेकिन कभी कभी सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज वो यूज करते हैं, उसके लिए मैं एक्सक्यूज करता हूं। लेकिन आनंद जी, रूबिका का शो बहुत बड़ा शो है, इसमें झूठ मत फैलाइए। पिछले 10 सालों में 5,892 केसेस रजिस्टर किए गए हैं। सप्लीमेंट्री जो कंप्लेंट्स है वो 353 है। विशेष अदालतों ने 300 मामलों में आरोप तय किए। सुनिए, अब ये जो टोटल मामले बनते हैं करीब 1750, कन्विक्शन मात्र 8, दैट इज 0.14% ऑफ द टोटल केसेस। और 15 लोग कुछ मामलों में दोषी ठहरे। नो रूबिका, हैंग ऑन, लेट मी एक्सपोज हिम। कन्विक्शन मात्र 8 मामलों में, दैट इज 0.14% ऑफ द टोटल केसेस। और दोषी ठहराए गए 15 लोग, दैट इज 0.25%। ओके, आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, बोल दिया आपने। झूठ बोल रहे हैं आनंद जी। आपने बोल दिया। आपको क्या पता है? आपने फराज भाई रुकिए, एक तो शांति में इस बात को बोलिए ताकि जनता को समझ में आए। चीखे, कुछ समझ नहीं आया, आप वापस बोलिए। क्या आनंद रंगनाथन ने कहा कि 95% के आसपास, 99% के आसपास कन्विक्शन रेट है? रॉन्ग, आपने कहा रॉन्ग। हाँ रुकिए, शांति, रुकिए। हाँ, क्या आप क्या बोले? एक लाइन में खत्म कीजिए, क्या बोले आप? नहीं है ये पिछले 10 सालों में, पिछले 11 सालों में लगभग ये पूरी इंडियन एक्सप्रेस ने फुल पेज स्टोरी की थी मैडम। बोलिए ना, सच क्या है? बता रहा हूं। हाँ सच क्या है, बोलिए। 5,892 केसेस रजिस्टर किए गए। सप्लीमेंट्री कंप्लेंट्स हुई 353। विशेष अदालतों द्वारा 300 मामलों में आरोप तय और कन्विक्शन मात्र 8, दैट इज 0.14%। 0.14%। ऑलराइट, आनंद रंगनाथन अब जवाब दीजिए। 5%। ओके, एक तो सुनते नहीं है ना, पीएमएलए सुना ही नहीं आपने, जानबूझकर वो चबा गए। आनंद रंगनाथन, एमपीएमएलए। भाई मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप प्लीज इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? अपनी बीवी से कुछ सीखिए। वो अपनी बात जो आर्गुमेंट्स रखती है वो चीख के चिल्लाते नहीं है, कुछ फर्क नहीं। आप सुनिए मेरी बात, मैंने क्या कहा था, मेरी बात को आपको ध्यान से सुनना चाहिए था। पता नहीं आप लॉयर हैं, किस कोर्ट में काम करते हैं, लेकिन पहला असूल होना चाहिए कि ध्यान से सुने। मैंने कहा था ईडी का कन्विक्शन रेट पीएमएलए केसेस में जहां पे जजमेंट दी जा चुकी है वहां पे 94% है। ये आपने सुना नहीं? 6,000 केसेस हैं, लेकिन जब कोर्ट में चला जाता है तो वो ईडी का मामला नहीं रहता। ऑलराइट सर, मेरे पास वक्त की कमी है, आप 30 सेकंड्स। मैं तो रंगनाथन जी क्या कि भाई पीएमएलए वाला वो ठीक कह रहे हैं, कन्विक्शन है, लेकिन तोता भी तो कहते हैं, तो तोता कौन चिट्ठी उठाता है इस पर भी निर्भर करता है। हाँ, यही बात तो बोल रहे थे हर्षवर्धन जी। नहीं देखिए, इस पे तो आज सहमति बन गई और मैं तो बड़ा आज प्रसन्न हूं कि देखिए सब ने सहमति दे दी कि भैया जो चोर हैं उन्हीं को ईडी पकड़ रही। अब वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।